जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मात्र रूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मात्र रूप महेश्वरी, करुणामयी ममतामयी, करुणामयी ममतामयी हे मात्र रूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मात्र रूप महेश्वरी, करुणामयी ममतामयी, करुणामयी ममतामयी हे मात्र रूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मात्र रूप महेश्वरी। श्री प्रवचन पीयूष जी, पेज 189। हर एक का मस्तक एक कोश है। सुरती जब वहां पहुंचे तो आनंद की लहर आती है। मनन करे, ज्ञान होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि मेरा आत्मा ऊंचा हो गया है। ये स्वर्ण का कोश है। पुस्तक पढ़ते पढ़ते जिसमें सत्य हो, ऐसी बुद्धि पैदा होती है, ऊंचे और सच्चे विचार पैदा होते हैं और फिर वे उन पर दृढ़ रहते भी हैं। विशुद्ध बुद्धि सुखमयी है, ज्योतिर्मयी है। आज ये वर्णन रहस्य के प्रकरण का हुआ। अयोध्या नाम स्वर्णमयी स्थान, विज्ञान और वे स्वर्ण सुखमयी और प्रकाशमयी है, यह निरूपण किया। साधना सत्संग देवत नांगल दिनांक 29/12/1954, समय अपराह 3:30 बजे। बहुत ही सुंदर। और देखिए इतनी भारी भरकम कृपा है कि परमेश्वर गुरुजन जिस तरह का पढ़ा रहे होते हैं वैसे सी ही हमारे पास चर्चा आ जाती है, या हमारे साथ कोई हमारे पास एविडेंस हो जाता है इस चीज का। बिल्कुल ऊंचा। महाराज कहते हैं कि ये मानना कि मेरा आत्मा ऊंचा हो रहा है। बिल्कुल। और कैसे ऊंचा होता है, वैसी संगति। अब देखिए भक्ति प्रकाश जी सब पढ़ते हैं, प्रवचन पीयूष जी सब पढ़ते हैं, पर अपने
अपने सत्संग को ऊंचा बनाने के लिए या उच्च कोटि के दान करने के लिए या समझकर दान करने के लिए बिरले होते पल्ले वो वही चला आता है। ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है ये कि हम वर्षों से, और ये किसी एक साधक को बहुत जोर की झटका लगा जीवन में, और फिर उन्होंने ये कहा कि मैं सारी उम्र मैंने बहुत सिस्टमैटिकली नियम के साथ पाठ जाप सब कुछ किया, लेकिन इस झटके ने मुझे हिला दिया कि मैं समझ के नहीं कर पाई या मैं समझ के नहीं कर पाया, मैं तो हिल गया सारा कुछ। तो ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरह से ग्रंथ पढ़ते हैं और किस तरह से हमारा उसमें हमें गुरुदेव वहाँ पर हमें गुरुदेव हम पर कृपा करते हैं, हमें समझाते हैं और फिर हम उसका फिर अनुपालन कर सकते हैं। तो आज चर्चा हो रही थी तो किसी ने कहा कि श्राद्ध थे और हमारा मन किया कि चलो पंडित जी को कहते भोजन तो नहीं करवाया, लेकिन हम कहते चलो पंडित जी को ड्रेस दे देते हैं, कुर्ता दे देते हैं या ऐसा कुछ दे देते हैं। ना जाने क्यों महाराज ने कहलवाया कि पंडित जी को ये सब देने के साथ एक कैबिनेट भी दे दीजिए, राइट? क्यों? क्योंकि अब ये तो दिन है और बहुत आता है इतना सारा, और भोजन भी बेचारे कहाँ करते होंगे, इतना सारा कहाँ किया जाता है, राइट? बहुत। लेकिन यस, धन की तो होता है, और फिर उसके बाद कपड़े भी मिलते हैं, तो उसके लिए अलग से क्लोजेट भी होना चाहिए। लेकिन एक जगह सोशल मीडिया पे ही बहुत ही काइंड लोग होते हैं, मैं बता नहीं सकती, तो उन्होंने क्या किया कि यही दिन थे दुर्गा पूजा, राइट? और उन्होंने क्या दिखाया कि एक महिला अपने बच्चे के लिए कुर्ता लेने आई है, तो वहां पे कुर्ता चूज कर रही थी, साइज कर रही थी लगभग, तो वहां पे एक बच्चा को आता है चाय देने। हमारे भारत में बेचारा अभी भी चाइल्ड लेबर है, तो बच्चा चाय देने आता है, तो वो महिला कहती है अरे मेरा बेटा इसी साइज का ही है, तो कहते बेटा जरा पहन के दिखा दे। इनका ये भी उन्होंने सीरियल के उस हिसाब से किया, लेकिन एड के हिसाब से किया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई महिला किसी ऐसे बच्चे को कपड़ा पहना के अपने बच्चे के लिए देखती है। इतनी सोच अभी वैसी नहीं हुई है, खुली नहीं हुई है। वेल, एड थी तो वो बच्चा पहन के आया, बड़ा ही प्यारा लग रहा, अपना बाल भी ठीक करे, तो उसने कहा हाँ ये बिल्कुल साइज फिट आया। फिर दुकानदार जैसे कई तो बहुत अच्छे होते हैं, पर कई होते हैं बिल्कुल ऐसे, कहते चलो चलो उतारो गंदा हो जाएगा, है ना? ये हम क्या बोल रहे हैं, ये भेदभाव कर रहे हैं हम, पक्षपात गंदे लेवल का। वैसे तो हर चीज गंदे लेवल की होती है ये सारी। तो उसने कहा कि गंदा हो जाएगा, तो बिल्कुल चुप्पी छा गई, राइट? बिल्कुल ऐसा कोई बोलता है तो चुप्पी छा जाती है। तो वो महिला ने फिर क्या किया, कहते अच्छा मुझे ना ऐसे सेम 2 पैक कर दीजिए। तो वो दुकानदार कहते सेम 2? कहते हाँ। कहते क्या करेंगी आप? कहते एक इसके लिए एक इसके लिए और एक मेरे बेटे के लिए। सो ये बहुत ही दिल को छूने वाला लिटरली था, और हम जैसों को जिनको ऐसी चीजें पसंद होती हैं तो बहुत आनंद भी आता है। फिर एक और था, वो भी बहुत प्यारा है, उसमें बच्ची एक कचरा उठा रही होती है। हम जानते हैं बच्चे जो कचरा उठाते हैं नहाते नहीं हैं, बाल भी उन बेचारों के कैसे हुए होते हैं, राइट? कई बच्चे किडनैप्ड होते हैं, कई बच्चे जैसे भी होते हैं। तो उसमें दिखाया है कि वो बच्चे को सिलोन ले आते हैं और उसकी अच्छी खासी मरम्मत होती है बालों की बहुत सुंदर है, कट
मालिश अच्छी खासी धुलाते हैं, फिर दिखाते हैं कितनी धूल निकल रही है। बच्चे का मुंह धोते हैं, छोटी सी बच्ची होती है कंजक टाइप, सो उसका हेयर कट देते हैं, फिर उसको हल्का सा मेकअप करते हैं। सो या कितने अनूठे ढंग हैं दान देने के। और तो उन्होंने यही कहा कि हम इतना ग्रंथ पढ़ते हैं, एक एक लाइन महाराज की हम महाराज हमें पढ़ाते हैं, और अगर समझ के करें, जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं हम समझ के करें, तो बहुत सुंदर रहता है, बहुत ही सुंदर रहता है। इसी तरह अभी साय का समय था और मुझे बहुत ज्यादा क्योंकि देखिए रात को जब महाराज पता नहीं क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, तो फिर तो मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैं सो गई उस समय। रात के जो स्वप्न, और जब मैं उठती हूँ कई बार बहुत वैसे उठती हूँ वाइब्रेशंस के साथ, तो मुझे याद नहीं रहते, लेकिन मुझे पता होता है कि कुछ हो रहा है। लेकिन दोपहर का ये जो सपने होते हैं, ये महाराज ने मौका ढूंढ के याद दिला दिए, राइट, कि कहाँ क्या था। तो इस सपने में थी तो मैं, और जाना पहचाना घर भी था, पर लोग भी जाने पहचाने थे। और उसमें एक जो मेन साधिका जी थी, वो हंस रही थी, हंसते, और मैंने कभी उनको ऐसे हंसते हुए देखा नहीं अपनी लाइफ में, पर वो उस तरह हंस रहे थे। और तो स्वप्न में हारमोनियम जो था, जो बजा रहे, ढोलक कोई नहीं बजा रहा था, हारमोनियम के साथ ही बज रहा था। मैंने बहुत बजाने की कोशिश की, वो सारे पीछे बैठे थे, पीछे सारे जैसे होता है, और मैं आगे थी, आगे जैसे सत्संग एरिया, वो लोग पीछे थे। कहने का मतलब है कि सत्संग तो हो रहा है, लेकिन कोई है जो बैकग्राउंड से काम करते हैं, तो देखिए जिनको, जो अपने गुरुदेव, फिर क्या हुआ, फिर मैं ढोलक बजाऊं और मुझसे बज नहीं रही, जैसे कि हाथ किसी ने बांध दिया हो, राइट, और बज नहीं रही। सच में हाथ नहीं बंधे हुए थे, लेकिन किसी ने बांधे, जैसे अंदर से बांधे होते हैं ना, वैसे। फिर आया कि सारे चले गए लंच के लिए, और महाराज का प्रवचन ऑन कर गई वही लेडी, महाराज का प्रवचन ऑन लेडी। तो फिर तो बहुत जोर की, ये क्या है, ऐसे ऐसे था। लेकिन एक चीज थी, मैं ऐसी हूं नहीं, जो उसमें करवाया, मैं ऐसी हूं नहीं, मुझे 100% पता है अपना कि मैं ऐसी हूं नहीं। तो फिर मुझे लगा कि मुझसे ऐसा काम करवाया जा रहा है, वो एनर्जी अलग, वो सब कुछ। और जब मैं उठी हूं, अगर कोई मेरा उस समय बीपी चेक करता या हार्ट रेट चेक करता, मतलब मैंने लिटरली अपनी बॉडी में वो सब एक्सपीरियंस किया कैसे होता है। और यस, उसके बाद फिर मेरी तबीयत क्यों खराब होती है कई स्वप्नों के बाद, तो वो महाराज ने मुझे सारा का सारा दिखाया। लेकिन वो मैं नहीं होती, शरीर में होता है, पर जो कह रहे होते हैं वैसे मैं हूं नहीं। तो और कई साधिकाएं हैं ऐसी। सो मुझे यही लगा कि कई बार ऐसी चीजें कोई उकसाने के लिए भी करता है। जो सत्संग के लोग होते हैं उन्हें जागृत होने का कोई भी शौक नहीं है, वो जहां है बस वैसे ही चले जाना चाहते हैं, उनमें कोई जागृति नहीं है, उनमें कुछ नहीं है।
कि हमारे अंदर भक्ति जागे, या हमारे अंदर हमारे अंदर से बहुत परमेश्वर हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठंडा, बिल्कुल बिल्कुल आराम से भजन हो गया, सत्संग हो गया, बस बहुत हो गया, बड़ी कृपा है, और चले गए। पर ये चीज तो ऐसे लोगों को अगर कुछ कहो कि ठीक करना है या और अच्छा कीजिए, वो हिलते नहीं है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बस 7 on 10 मामा आ गए, 8 on 10 मामा आ गए, बस। या फिर देखिए महाराज क्या कह रहे हैं, या फिर जब आपको सब कुछ मिला होता है, आपके सारे काम बन गए होते हैं, बच्चे सेटल्ड हो गए, अपनी अपनी जगह पे है, सत्संग चल रहा है, सब क्यों, जैसे चल रहा है चलने दो ना, क्यों हिला रहे हो उससे, जैसे ठीक है। कहने का मतलब जैसे कि हमारे सारे संसारिक काम हो गए, मानो सब कुछ पा लिया, अब जैसा ये चल रहा है चलता जाए। या तो ये सपना कितना, मतलब हम कैसे महाराज सिखाना चाहते हैं। तो कई बार कई साधक ऐसे नहीं होते हैं, और फिर जो वो हंसी थी, वो हंसी इसलिए थी मानो कि मैंने अपना काम कर दिया वह सबको बैठाने का, अब तुम ही निकलोगे। ये सब नहीं निकलेंगे, इन्हें ना सुर ना ताल ना महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसा मिल रहा है उन्हें बिल्कुल ठीक है, वो वैसे। या आप सोचिए ऐसे माता पिता जिनके बच्चे बस पास होने के लिए, बस बड़ा है मामा, बहुत है, पास हो गया, बस ठीक है, बस ठीक है, और ना कहो। लेकिन पेरेंट्स खपते रहते हैं, पेरेंट्स ऐसे करते हैं, लेकिन वो बच्चों के प्रारब्ध ऐसे होते हैं कि सेटिस्फाइड रहे, संतुष्ट है जैसे। अब ये सबका अपना अपना है, इसमें नजरिया है ना। स्वामी जी महाराज का हम उत्तेजनापूर्ण, जागृत और इस तरह का पढ़ते हैं, राइट। और फिर पता नहीं, तो मुझे लगता है कि सपने में भी आप कह रहे हैं, चाहे मैं ऐसी नहीं हूं, राइट, चाहे मैं ऐसी नहीं हूं, तो वो शक्ति सपने में भी काम करके कहलवा रही है, नहीं नहीं, सत्संग अच्छा ही होना चाहिए, नहीं महाराज को ऐसे क्यों बिठाया, वीडियो है क्या, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है जीवन सफल है। राइट, कि जीवन सफल है, कि सपने में भी आपसे आपके गुरुदेव यही करवा रहे। इससे बड़ी बात क्या होगी, क्योंकि आपको पता है आप ऐसे नहीं है, लेकिन आप सपने में भी ये कह रही है, क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो सपने में भी महाराज आपसे यही करवा रहे। सो आई गेस ऑल इज वेल। बिल्कुल ऑल इज एब्सोल्युटली वेल। सो या पर बहुत कुछ होता है, राइट, बहुत कुछ होता है जीवन में, बहुत कुछ होता है जिसका हमें नहीं पता होता, और क्या कारण होता है, क्यों हो रहता है, पर हम यही कहें, सारथी चाहे जो मर्जी, उसका जो मर्जी फल हो, चाहे जो मर्जी हो उसका, लेकिन हमारी बुद्धि के, हमारी
जिह्वा के मालिक स्वामी जी महाराज जी हूं। हमारी बुद्धि के, हमारे कर्मों के, हमारे जिह्वा के मालिक स्वामी जी महाराज जी हो। बस दैट्स इट। फल जो मर्जी हो, फल फिर जो मर्जी हो। एक साधक जी कहते हैं कि हम श्री रामशरण जाते हैं, हम जितना हो सके पाठ भी करते हैं, पर हमारी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही, वैसी नहीं, बढ़ी नहीं है, कुछ नहीं बढ़ा। तो महाराज ने उन्हें लिखवाया कि श्री राम शरणम जाने से और आर्थिक स्थिति सुधरने का क्या तालमेल है। मुझे नहीं पता। कर्मों का, सत्कर्मों का डेफिनेटली तालमेल है। आपकी सोच में जो कर्म है डेफिनेटली तालमेल है, लेकिन श्री राम शरणम जाने का और आर्थिक स्थिति सुधरने का क्या तालमेल है, मुझे नहीं पता। मुझे तो नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता। क्योंकि आर्थिक स्थिति सुधरने का तो मतलब स्वीकारा है, राइट, स्वीकारा है, जैसे भी स्थिति रही है स्वीकारा है और चलते गए हैं। बिल्कुल यही है, क्योंकि गुरुदेव, और मैंने पूछा फिर उनसे क्या क्या अभाव है, क्या क्या अभाव है आपको, क्या क्या चीज आपकी पूरी नहीं हुई है। मुझे लगता है सब कुछ पूरा हो गया होगा। मुझे लगता है घर पे छत होगी, आपका घर होगा, आप टेंट में नहीं सो रहे, आप प्लास्टिक झुग्गी में नहीं सो रहे, आपके सिर पर अच्छी सीमेंट की छत होगी। डेफिनेटली आपके बच्चों की का हो गया होगा, विवाह हो गया होगा डेफिनेटली, या होने को होगा, यू नो। और डेफिनेटली आपके पास चलाने के लिए कुछ गाड़ी भी होगी, हो सकता है फोन भी अच्छा हो, या फोन भी अच्छा हो, और हो सकता है आप बाहर भी खाना चाहते हो, घर पे भी खाना आपको तीनों टाइम मिलता हो पूरा, जरूर। सो और हाँ, सिंगापुर की ट्रिप लगाया नहीं है, ये हो सकता है, नहीं, यू नो, ये हो सकता है। और भी हो सकता है ऐसी चीजें ना हो, लेकिन बेसिक चीजें सब बड़ी अच्छे से हो गई हूं। तो आर्थिक स्थिति सुधारनी है, बिल्कुल कर्म अच्छे रखिए, घपलेबाजी मत कीजिए, ईमानदारी की कमाई कीजिए और दीजिए, खूब दीजिए दूसरों को, हाँ, खूब दीजिए। और फिर गुरु आज्ञा पे रहिए और अपने गुरुदेव से कहिए कि महाराज मुझे साधन बताइए कि मैं अपनी आर्थिक स्थिति बेटर कर सकूं, राइट, मुझे सफलता नहीं मिलती इसमें, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। ये मत कहिए कि मेरी आर्थिक स्थिति सुधारिए, ये कहिए मुझे रास्ते दिखाए कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसे सुधर सके। क्या ये बात है? सो इसलिए या गुरुदेव से मांगना महाराज ने सिखाया है कैसे प्रभु से मांगते हैं, राइट। और मार्गदर्शन दीजिए। स्वामी जी महाराज ने प्रभु को ये नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, अब मैं क्या करूं, मेरे अंदर हलचल मच रही है, मार्गदर्शन दीजिए, मेरा रास्ता प्रशस्त कीजिए, कैसे मैं इस चीज में सफल हो सकूं, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा।
आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।